अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर एहसन फ़ारूक ख़ान। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस एक पैंडमिक यानी कि आलमी वबा के तौर पे सामने आया है और इसकी तशख़ीस से रिलेटेड लोग काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कोरोना वायरस की टेस्टिंग यानी तशख़ीस से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम दो टेस्ट करते हैं मेनली, एक तो कोविड पीसीआर यानी पीसीआर टेस्ट और दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट होता है। आजकल के फ़िलहाल इस वक्त में अलामात आने की सूरत में पीसीआर सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद टेस्ट है। और अगर आपको अलामात आ रही हों कोरोना वायरस की, जिसमें खांसी, बुखार, जिस्म में दर्द होना, इस तरह की अलामात आ रही हों, तो उस सिचुएशन में आपने कोरोना वायरस का पीसीआर टेस्ट ज़रूर करवाना है। ये टेस्ट बुनियादी तौर पर नेज़ोफेरेंजियल स्वैब के थ्रू लिया जाता है, यानी कि आपके नाक में एक स्टिक डाली जाती है जो कि गहराई में जाके आपका सैंपल लिया जाता है और बाद में वो लेबॉरेटरी में भेज दिया जाता है। अगर तो ये आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यही है कि आपकी बॉडी में कोविड मौजूद है और आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन है। उस सिचुएशन में अपने आप को आपने सेल्फ आइसोलेट ज़रूर करना है और अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उस सिचुएशन में आपने डॉक्टर से रुजू करना है। अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन हमें अक्सर सुनने में आता है कि लोगों को अलामात कोरोना वायरस की हैं लेकिन उनका टेस्ट नेगेटिव है। तो इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये वजह ये हो सकती है कि आपका टेस्ट जो है वो गलत तरीके से लिया गया, यानी सैंपल आपका सही तरीके नहीं लिया गया, किसी एक्सपर्ट ने नहीं लिया वो सैंपल। या फिर दूसरी बात ये है कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है। 25 से 30% लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद यानी फॉल्स नेगेटिव आता है। और ये वेरिएशन है, सम पीपल से इट्स 25%, सम पीपल से 30%। तो इतने लोगों में ये टेस्ट फॉल्स नेगेटिव आता है। इस सिचुएशन में भी अपने आप को आपने सेल्फ आइसोलेट ही रखना है और 2 से 3 दिन बाद आपने दोबारा ये अपना पीसीआर का टेस्ट करवाना है। अब हम बात करते हैं दूसरे टेस्ट के बारे में जो कि एंटीबॉडी टेस्ट है। और एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसमें हम दो एंटीबॉडीज़ देखते हैं, एक आईजीएम और एक आईजीजी। जो आईजीएम होती है वो एक्यूट रिस्पांस में रेज होती है, यानी कि जब आपको अलामात आ रही हैं उसके 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आईजीएम डेवलप हो जाती है। और आईजीजी जो होती है आपकी वो क्रॉनिक रिस्पांस में रेज होती है। अगर आपकी आईजीएम पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब यही है कि आपको एक्टिव कोविड इन्फेक्शन है। और आईजीजी जब आपकी पॉजिटिव आती है, जो कि अक्सर लोग आईजीजी ही करते हैं आजकल लेबॉरेटरीज़ में मेनली, वो इसलिए करते हैं कि अगर आपकी आईजीजी पॉजिटिव आ गई है तो इसका मतलब है कि आपको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुकी हुई है कोरोना वायरस की और आपने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप कर ली हुई है। इस वजह से इसको हम एक तरह से रिकवरी का पैरामीटर भी कंसिडर करते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन से। और अगर आपकी आईजीजी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन नहीं हुई। और अगर आपकी दोनों नेगेटिव आ जाती हैं तो इसका मतलब आईजीएम और आईजीजी दोनों नेगेटिव आ जाती हैं, इसका मतलब है कि आपको कोरोना वायरस की इन्फेक्शन हुई ही नहीं थी। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी थी। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 14 डेज़ से पहले एंटीबॉडी टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेनली आपने पीसीआर टेस्ट ही करवाना है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमतौर पे लोग फ्लू लाइक सिम्टम्स, खांसी, बुखार को यूजुअली समझते हैं कि ये नॉर्मल है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इन अलामात के अंदर आपने टेस्ट ज़रूर कराना है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये नमूनिया डेवलप हो जाए और ये कोविड नमूनिया हो, आपकी अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होनी शुरू हो जाए तो ये आपकी डेथ भी कॉज करा सकता है। इसके अलावा बाकी टेस्ट भी हैं जिसमें सीबीसी है, चेस्ट एक्सरे है, वेरियस अदर टेस्ट जो कि एक तरह से सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, तो वो भी हम ज़रूर करते हैं इसके अंदर। लेकिन ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।